हेलो गाइस, तो आप सभी को मेरे ITI TSN में स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग का ट्रेड थ्योरी फिटर का चल रहा था। पार्ट 3 आज हम लोग चलेंगे। पार्ट 3 में आज 26 पार्ट 2 में हो गया था आपका, जाके 26 क्वेश्चन 25 हो गया था, 26 पे हम लोग गए थे। तो 26 क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये दोस्त वगैरह में कोई भी आपका फ्रेंड्स में है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में एकदम श्योरली 100% यही आने वाला है। यदि आपका दोस्त वगैरह कोई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। यदि जॉब का आपको अपडेट चाहिए तो भी आपको इस चैनल पे मिलेगा, नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम ID या फेसबुक ID में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला, एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। मतलब इस भाग का नाम पूछा, नेम द पार्ट्स मार्क्स एज एक्स। एक्स का नाम पूछा गया, इस एक्स का नाम क्या है, तो हमें इस एक्स का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग बताने से पहले हम लोग चलेंगे कहाँ, ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में क्या दिया है, लेग, बेंच, वॉशर, फलक्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फलक्रम। इसको बोलते हैं फलक्रम। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये जो मापक यंत्र है यह एक प्रकार का क्या है, मेजरमेंट टूल्स है। मेजरमेंट टूल्स है, जितने भी मेजरमेंट टूल्स है एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो अगर आप भी मेजरमेंट टूल्स को याद करके रखिए, आपके लिए बहुत ही। मेजरमेंट टूल्स का नाम पूछा है क्या है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वेबल गेज, वॉल प्रोजेक्टर, यूनिवर्सल वेबल गेज, यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल वेबल गेज। तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 10 डिग्री से ऊपर के समकोण, खांचे और कोणों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। 10 डिग्री से ऊपर समकोण, खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं 10 डिग्री खांचे को भरने के लिए, तो हम लोग प्रयोग करते हैं जाके नाइफ एज फाइल की, मतलब किन्फ एज फाइल। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु को चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाता है। चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, फाइल की पिनिंग। फाइल की अगर पिनिंग नहीं होगी तो क्या दांतों के बीच घुस जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 30 की क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। यहाँ लिखा है ऑयल वेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल यूज इन कटिंग ऑयल ग्रिप। तो किस चीज़ के ऑयल वेस्ट को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। चीजल मतलब छेनी का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो हाफ राउंड चीजल के प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस फाइल का नाम बताइए। पूछा गया इस फाइल का नाम बताइए, तो इस फाइल का नाम पूछा क्या हो जाएगा, इस फाइल को हम लोग बोलते हैं बरगेट फाइल, बरगॉट या गेट बोल सकते हैं, बरगॉट फाइल इसे बोल सकते हैं, बरगॉट फाइल। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस वॉइस का नाम क्या है। इस वॉइस का नाम पूछा गया है, इस वॉइस का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पिछला साल भी पूछा गया था। इस वॉइस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस। इस वॉइस का नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पिन वॉइस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी टेक्टिव वर्क। हैवी वर्क के लिए कौन सा मशीन का यूज करते हैं? तो हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेंडिस्टल ग्राइंडर। पेंडिस्टल ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया था? पढ़ रहा है कि चेन ड्रिलिंग करने के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, मतलब कौन सा चीजल का उपयोग करते हैं? तो देखते हैं। तो इसमें हम लोग कौन सा चीजल का उपयोग करते हैं? तो हम लोग करते हैं वेब चीचल, मतलब वेब छेनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लकड़ी का काम करने वाले यारी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? विच फाइल इज यूज फॉर शेपिंग द टीथ ऑफ वर्किंग सॉ। मतलब आयरन से जो कटिंग करते हैं उसकी जो टीथ कट मतलब मुड़ जाती है, या अपने भाषा में बोले तो क्या होता है, उसके दांत चली जाती है, तो उसको फाइलिंग जो करते हैं पजा के उसको जो तैयार करते हैं, उस फाइल का नाम हमें पूछा गया क्या है? तो उस फाइल को हम लोग बोलते हैं क्या? मिल सॉ फाइल। मिल सॉ फाइल, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? फेस में, पीठ में, चीक में और हॉल में? तो ये चीक में दर्शाते हैं, ये चीक में दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव होगा? अगर चिपिंग करते समय छेनी निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इससे हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीवीआई क्वेश्चन। तो इसकी राइट आंसर होगा कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये। 38 नंबर क्वेश्चन में चलता है। 38 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाले धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। बिना टूटे कौन सी धातु है? तो हो जाएगी क्या? टेनसिटी। इसे बोलते हैं टेनिसिटी। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये एनीवी। क्या हो जाएगा? एनिवल इसकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मीडियम आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? व्हाट इज द एक्यूरेसी इज मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर? तो इसकी ऑप्शन नंबर 0.01 mm हो जाती है, इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी, इसकी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम हमें बताना है क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो इसे क्या हम लोग बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग बिंदु कोण, पॉइंट एंगल। इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल बताते हैं हम लोग इसे, पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिल शॉक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सेंग? कौन सा सेंग ड्रिल शॉक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? तो होता है मोर्स टेपर। मोर्स टेपर, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पैंडल। मशीन स्पैंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो ये किसका उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं, ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर
ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए। बोल रहा है कि प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप और रिंच का नाम बताएं, क्या है इसका नाम। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, द हैंडल टैप रिंच, द हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ISO मैट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। इसमें गणना करने बोला है किसकी, 10 इंटू किसको बोला, इसमें बोला गया है 10 इंटू 1.5 की गणना करेंगे तो क्या हो जाएगी थ्रेड की, तो ये बनाना पड़ता है। तो इसकी आंसर ही आप लोग याद कर लीजिए, आंसर हो जाएगा 8.2 mm हो जाएगी, 8.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। तो ये हो जाएगी MMRV, MMREV, MMREV, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम हमें पूछा गया वर्नियर कैलिपर में, इसका नाम पूछा गया है। ये वर्नियर कैलिपर है, याद रखिएगा, VANIER वर्नियर कैलिपर, CALIPER कैलिपर, इसका नाम वर्नियर कैलिपर है। इसका नाम पूछा गया हमें, इसका नाम क्या है। तो इसे हम लोग बोलते हैं डेप्थ बार, इससे क्या होता है ना, डेप्थ बार, ये क्या होता है, डेप्थ बार होता है। इससे गहराई हम लोग नापते हैं, क्या नापते हैं, गहराई, डेप्थ बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोजेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है, परिशुद्धता की एक्यूरेसी पूछा गया है। तो इसमें क्या है, तो ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है। एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता पूछा गया है, तो परिशुद्धता इसमें क्या हो जाएगी, तो 0.2 mm पर mm लेंथ, जो 0.2 mm पर 10 mm लेंथ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान दिखाने के लिए डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, किसका, डॉट पंच का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होती है। इसे हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर ये इसकी भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। ऑप्शन ये जो ऑप्शन नंबर ये है, इसकी जो ये से करके एक आपको दिखा देते हैं, ये से रहती है, ये इस तरह मुड़ी रहती है, ये नोकीदार होती है, यहाँ इस तरह गोल होती है, यहाँ ऐसे पकड़ने वाला, इसको क्या कहते हैं, ये डॉट पंच है, ये मुड़ी जाती है। तो 52 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसका नाम हमें पूछा गया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम हमें देखते हैं क्या है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, गरम, स्विंग बोलते हैं इसे, गरम हिंदी में, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो प्रोटेक्टर हेड, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर हेड, ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटेक्टर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, किस प्रकार का डेटम का पालन किया जाता है, डेटम का पालन किया जाता है ना। तो ये हो जाएगा एज डेटम,
एच डेटम। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा, एच डेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। तो इसका नाम पूछा गया है, तो देखते हैं क्या है इसका नाम। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो इसे याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का, हाई क्वालिटी स्टील की। ऑप्शन नंबर सी इसकी भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। कोने की जो पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी या चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है कौन सा चीजल का, तो डायमंड पॉइंट चीजल की, डायमंड पॉइंट चीजल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटे होते हैं। तो सिंगल ये फाइल में एक तरफ दांतें कटी होती है, सिंगल ये में। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस फाइल का प्रयोग करते हैं। तुम लोग रैप्स कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस की लंबाई के साइड में थोड़ा बेवल किया जाता है। क्यों किया जाता है थोड़ा साइड, तो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है। विच पिच ऑफ ब्लेड इन यूज फॉर कटिंग ब्रॉन्ज, ब्रास एंड कास्ट आयरन। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 1.80 mm की ब्लेड हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि छेनी की क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा। यदि छेनी की क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा, तो सतह क्या हो जाएगा, वो सतह पर गड्ढा कर देगी। क्या होगा, सतह पर गड्ढा कर देगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस प्रकार का हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस प्रकार का हथौड़ा प्रयोग करते हैं, तो बॉल पेन हैमर हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बॉल पेन हैमर। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की क्या हो जाएगी, तो ये हो जाती है एम मिनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। उसके बाद पूछा गया है ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इससे पूछा गया एक्स के चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसे लिप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लिप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें क्या है, तो ड्रिल चक। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये ड्रिल चक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया थ्रेड का माइनर व्यास क्या है। थ्रेड का माइनर व्यास हम लोग बोलते हैं माइनर डाया बराबर माइनर डाई माइनस 2 इंटू डेप्थ। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसका नाम पूछा गया है तो इसका हम क्या बोलते हैं, थिम्बल। क्या बोलते हैं इसे, थिम्बल। ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी थिम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि
50 से 75 mm की आउटसाइड माइक्रोमीटर रीडिंग क्या है? 50 mm से 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है? तो इसकी क्या हो जाती है 50 साइड से? तो 63 mm, लगभग 63 mm हो जाता है। क्या हो जाता है? लगभग 63 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसे हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर ये इसकी भी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ये। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन आने वाला है। कल का क्वेश्चन 71 से स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं 100 कुछ क्वेश्चन होंगे, 140 क्वेश्चन। कल 70 क्वेश्चन लगभग कराएंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।